बट यहाँ से हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं कि क्या कमबैक पॉसिबल है, एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी था उसमें उन्होंने 827 रन मारे थे, एक रिकॉर्ड सीजन था। 2023 के रणजी ट्रॉफी में वो 379 की इनिंग्स खेली थी असम के अगेंस्ट। 2023 और इस साल 2024 में काउंटी क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं वो इंग्लैंड में, और काफ़ी डिसेंट खेला। वो एक इनिंग बहुत फेमस हुई ना, 244 रन उन्होंने बनाए थे, ओडीआई था वो, उसमें डबल सेंचुरी मारी है। उसमें उनकी वो थोड़ी फोटो, मतलब उसमें क्रिटिसिज्म भी आया है और थोड़ी वेट गेन वाले को लेके, बट अब मतलब वही ना, उस बॉडी शेप में भी आपने 244 मारे, तो टैलेंट वंस अगेन कितना ज़्यादा तगड़ा है। 2023-2024 का जो रणजी सीजन था इसमें उन्होंने 6 मैचेस में 451 रन बनाए, 50.11 की एवरेज से। तो डिस्पाइट ऑल दिस कॉन्ट्रोवर्सीज, डिस्पाइट ऑल द डिसिप्लिन एंड वेट इश्यूज, आपका टैलेंट आप अभी भी देख रहे हो किस लेवल पर है कि आप फिर भी 40-50 की एवरेज से खेल रहे हो, आप फिर भी ओडीआई में कंट्री के बाहर जाके 200 मार रहे हो। मुझे लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, सिर्फ कमी वर्क एथिक में ही है। बैटिंग में तो कोई कमी है ही नहीं, जो होगी भी टेक्निकल इश्यूज की, बैट और पैड के बीच में गैप आता है भाई, किसके नहीं है। विराट कोहली की अभी तक हम कह रहे हैं 6 स्टंप की बॉल, तो क्या वो रन नहीं मारते? कितनी 80-100 मारनी है, तो पृथ्वी शॉ नहीं मार सकते क्या? तो मुझे तो लगता है कि बैट, और अभी तो वंस अगेन 25 साल की उम्र है, अभी तो पीक ही नहीं आया है। या तो होता है कि 30-35 साल के हो चुके, क्या पता है यहाँ से बैटिंग वीक ही होती रहेगी, रिफ्लेक्सेस कम होते रहेंगे। अभी तो बॉडी और बेटर होगी, अभी आप तो अपने, अभी मेटाबॉलिज्म, मसल स्ट्रेंथ, आपका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का, बोन डेंसिटी सब पीक पे है अपने। 25 to 30 क्या मतलब बढ़िया अभी बॉडी आप शेप बना सकते हो। बॉडी 25 से डेवलप भी हो जाती है, पूरी मसल्स डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आपकी भी पीक पे है, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, बॉडी सपोर्ट कर देगी। यूजुअली क्या होता है 20-21 साल की उम्र में भी, जैसे फुटबॉलर्स हम बहुत देखते हैं ना कि बॉडी अभी भी डेवलप हो रही होती है, तो ओवर एग्जॉशन से मसल्स और बोन डेंसिटी वगैरह वीक हो जाता है, कई बार लिगामेंट्स वगैरह वीक हो जाते हैं। अब वो सीन भी नहीं है, अब आपकी बॉडी ओवरकम करी उस चीज को। प्लस देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज फॉर हिम यार। हाँ, पूरी दुनिया को ट्रेन करने को तैयार है भाई। मतलब 6 महीने के अंदर यही आदमी एकदम टिप टॉप शेप में हो सकता है बड़ी आराम से। इट इज जस्ट अबाउट कि क्या वो करना चाहते हैं वो चीज। एंड वही ना, यहाँ पे भी एक वो टॉपिक आएगा ही आएगा नेचुरली, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि ही डज नॉट सीम टू केयर इनफ। एंड इसका भी मतलब कुछ मेरिट दिया जा सकता है इस चीज को, क्योंकि हर प्लेयर की क्या वो विलिंगनेस है कि वो एकदम टॉप एथलीट बनना है। शायद ना हो भाई। एंड वही ना, शायद हो, क्योंकि लोग ऐसा कहेंगे कि यार ये बहुत हम्बल बिगनिंग से आया है, अगर ऐसा होता तो फिर इतनी आगे पहुंच ही नहीं पाता। बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। 6 साल हो चुके उनके करियर का जब वो एकदम पीक हिट करा था। 6 years अ वेरी लॉन्ग टाइम। शायद वो 6 साल में ऐसी चीजें हो गई जिसकी वजह से उनका माइंड थोड़ा चेंज हो गया, बट आई हैव टू फोकस ऑन, यार पैसे मिल रहे हैं, आईपीएल में खेल लूंगा। आईपीएल आई थिंक इज अ वेरी बिग शॉक फॉर हिम कि वो अनसोल्ड गए हैं, हो सकता है कि आगे जाके परफॉर्म करें तो आईपीएल में नेक्स्ट आ भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइवलीहुड पे सिग्निफिकेंट डेंट पड़ेगा। हाँ, बट एज लॉन्ग एज आईपीएल है, पैसे की कुछ ऐसा कुछ खास किल्लत पड़ेगी नहीं। तो अगर वो एक तरह से आ रहा है पैसा, तो वी कैन नॉट इवन क्रिटिसाइज फॉर हिम फॉर दैट। मतलब हाँ, ये मुझे लगता है ये चीज मैंने भी सीखी है ओवर द इयर्स, क्योंकि वरना वो पैशनेट होते हैं ना इतने कि भाई खेलना तो कंट्री के लिए, भाई तो टैलेंट दे रखा है, क्यों नहीं खेल रहे, कि सचिन को बीट क्यों नहीं कर रहा है। पर ये है, ये चीज नेमार ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कही थी, बहुत ही वैलिड चीज है कि हर किसी में वो नहीं होता, लगन नहीं होती कि मुझे बनना है। बेसिकली क्या होता है ना, लोग गुस्सा क्यों होते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी एन इंडियन क्रिकेटर। तो उनको लगता है कि इस बंदे को भगवान ने वो प्रिविलेज दिया कि आप हमारा सपना जी रहे हो, तो आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को आपने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। एंड वो बहुत ही फेयर एक आर्ग्यूमेंट है भी, बट हमें अगर उस इंसान के शूज में स्टेप इन करके अगर हम लोग सोचें हैं, तो नोबडी ओज हिम, या ही डज नॉट ओ एनीबडी टू से कि नहीं भाई अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे टॉप पर ही जाना है। एट द एंड ऑफ द डे उसका करियर है ये। क्या आप जब जॉब कर रहे होते हो तो आपका होता है, जब सीईओ नहीं बनोगे, क्यों नहीं बन रहे, 25 साल के हो गए सीईओ क्यों नहीं बने अभी तक, 30 साल के हो गए सीईओ क्यों नहीं बने, नहीं होता ना ऐसे। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखो बहुत ही प्रैक्टिकली, तो हर किसी में ज़रूरी नहीं है कि वो इच्छा हो। क्या नहीं है इच्छा मुझे पता नहीं, आई पर्सनली थिंक कि शायद होगी, वरना क्योंकि जो ही बंदा इंडिया के लिए खेलता है इच्छा तो होती है भाई। मेन बात ये है कि अब वही फिटनेस वाली जो बात है, ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था, आदमी ऑलमोस्ट मरने की हालत में था,
वहां से जब हील होना शुरू हुआ तो चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ऋषभ पंत के भी वेट इश्यूज रहे हैं, उस बंदे ने वहां से कमबैक करके वर्ल्ड कप जीता है अभी। डॉक्टर ने शायद उनसे कह दिया था ये चीज, उनसे उनकी मम्मी से, ही माइट नेवर बी एबल टू प्ले क्रिकेट, और चलने का भी बोला था कि जब तक आदमी चलना शुरू किया तब तक ये ऑलरेडी इंडियन टीम में वापस आ चुका था ऋषभ पंत, और वो डीसीसी खेला है, कैप्टन है पृथ्वी शॉ का। तो आपको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। अगर ऋषभ पंत उस हालत से जहां पे बॉडी पूरी टूट चुकी है, आपका तो सिर्फ वेट इश्यूज हैं, बॉडी टूट चुकी है पूरी, वहां से अगर आप कमबैक करके इस फिटनेस पे आ गए हो कि आप विकेट कीपिंग भी कर रहे हो, टेस्ट मैचेस में भी कर रहे हो, एंड टेस्ट मैचेस में अभी ही इज स्टिल वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स भाई, आगे जाके भी। अगर आप एक वर्ल्ड कप जीत सकते हो तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक ना, मुझे लगता है कि अब ये जो कॉल है, अनलेस अंटिल ये अंदर से नहीं आएगी खुद ही, तब तक वो नहीं हो सकता। क्योंकि बीच में ऐसे भी रूमर्स थे कि सचिन तेंदुलकर ने कॉल करा था उन्हें, और ऐसा था कि यार आप इन्हें ट्रैक पे लेके आइए। वन सेकंड, नॉट श्योर कितना, नॉट श्योर, हाँ, मतलब ऐसे रूमर्स है, दैट्स व्हाई आई सेड रूमर्स, बट वही एग्जैक्टली वो काम करा नहीं करा, नोबडी नोज। तो जब तक वो इनर कॉलिंग नहीं होगी खुद से होने की, तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो चीज एक्चुअली अकम्प्लिश हो पाए। एंड आई थिंक हम इस पॉडकास्ट को सब इसी तरीके से करेंगे कि अगर वो ठान लें कि मुझे उस शेप में आना है, एंड बैटिंग तो उनके सपोर्ट करेगी, अगर वो रन बनाएंगे डोमेस्टिक में, आईपीएल में, तो बात आएगी ही आएगी। समय पलटने में टाइम नहीं लगता है। अगर पृथ्वी शॉ आउट ऑफ नोवेयर टीम से बाहर हो सकते हैं ना, तो टीम के अंदर भी आ सकते हैं। अभी अभिषेक शर्मा आए ना आउट ऑफ नोवेयर, संजू सैमसन को आउट ऑफ नोवेयर 300 मारी है ना, प्रूव करा ना अपने आप को। रियान पराग धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। तो जब ये सब लोग कर रहे हैं, ध्रुव जुरेल आउट ऑफ नोवेयर, सरफराज खान आउट ऑफ नोवेयर आया है ना, तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं आ सकते? और पृथ्वी शॉ में तो एबिलिटी वो है कि वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। वरना कुछ प्लेयर्स का होता है ना, जैसे अभिषेक शर्मा का भी है कि टेस्ट में तो कोई सोचेगा भी नहीं, अभी सिर्फ T20 सोच रहे हो। पृथ्वी शॉ को आप किसी भी फॉर्मेट में कमबैक करा सकते हो, वो प्रिविलेज है पृथ्वी शॉ के पास, वो गिफ्ट दिया है भगवान ने। तो आई थिंक ही, अगर वो वंस अगेन जिस लो फेस पे अभी वो हैं, वहां से ब्रेकआउट करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। अब वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब वही किस्मत और आपके करना ही पड़ेगा। तो अगर कि आपने 1000 भी मार दिए, शायद सेलेक्ट ना हो, शायद 1500 या 2000 रन मारने पड़े। एक वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिटरली मत 1000 रन कंसिडर करना। तो कोई 1000 मारा तो आपको 2000 मारने पड़ेंगे, और शायद ये आज तक कभी हुआ भी नहीं होगा, बट आप कर सकते हो ये। और अगर वो करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि नाम इतना है ना, और वही यहाँ पे मुझे ऐसा पता लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि लोग पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल की बहुत बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काफ़ी लोग एक्चुअली में रूट कर रहे हैं पृथ्वी शॉ के लिए कि कम बैक हो जाए किसी तरीके से। अ लॉट ऑफ पीपल जो पब्लिक में है वो दिल से चाहते हैं कि इस बंदे कम बैक हो जाए। जैसे अभी भी जो वीडियो पे जो क्रिटिसिज्म आया था, तो सबके कॉमेंट्स हुए थे कि हम प्रे कर रहे हैं कि आपका कम बैक हो जाए और आप ये कर रहे हो। तो एक होता है ना, कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको हेट मिलता ही मिलता है, स्टार्टिंग से गाली ही मिल रही होती है। स्पेशली अगर पृथ्वी शॉ का जो हालत है वो किसी और की होती है तो शायद मिलती, बट पृथ्वी शॉ को टू बी ऑनेस्ट इतना हेट नहीं मिलता है। वो क्रिटिसिज्म जो मिलता है वैलिड है, बट जो एक एंडलेस हेट होता है ना कि मुझे तुम अच्छे करो तो भी मुझे गाली देनी है, वो नहीं है पृथ्वी शॉ के साथ। बहुत फॉर्चुनेट है पृथ्वी शॉ इस मामले में। आई थिंक आई वुड आल्सो एंड दिस पॉडकास्ट बाय सेइंग, एंड मेरे लिए सबसे बड़ा प्रो पृथ्वी शॉ के लिए यही है दैट ही हैज एज ऑन हिज साइड। अगर अभी 25 के, ठीक है भाई, आपको लेंगे 3 साल कमबैक करने में, आप लो 28 में कमबैक कर लो। सूर्य कुमार ने 31-32 साल में वो करा। मतलब अगर आप 3-4 साल ले लोगे, यू जस्ट हैव टू पुट इन गुड परफॉर्मेंसेस अगेन एंड अगेन। 3-4 साल ले लो, यू आर स्टिल इन योर 20s। हाँ, वही सबसे बड़ा पॉइंट ही है। आप 30s में भी नहीं पहुंचो अभी तक, तो आप वहां से भी अपना करियर बहुत अच्छा खासा खींच सकते हो। नो नीड टू बिकम द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। अपने हिसाब से आप जितना आपको लगता है उसके हिसाब से खेलो आप, नो प्रेशर ऑन यू। बट वही है कि इट वुड बी नाइस टू सी अगर वो जो पोटेंशियल है वो ऐसे वेस्ट जाता हुआ ना दिखे। एंड आई थिंक ये पॉइंट है कि लोग हेट नहीं करते उन्हें अंदर से, वो है ही इसलिए क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू सी कि ये पोटेंशियल वेस्ट ना चले, वो कामली वाला सीन ना हो। हाँ, एंड हाँ भाई, मतलब आई थिंक ये आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड जाना इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। अच्छा ही हुआ है। लेट्स होप कि पृथ्वी शॉ भी इस मतलब माइंडसेट में आता है। 10 साल बाद हम पॉडकास्ट बनेंगे पृथ्वी शॉ पे, तो बहुत अच्छी एंडिंग होगी। हाँ, होपफुली भाई, बहुत ही मैजिकल कमबैक हो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।